students, and welcome back to the channel. So in today's lesson is not very long, but in today's lesson we are also going to understand how to translate certain passages and speech, and along with that we will also learn about a few new words and its meanings. Okay, so and also idioms, of course, that is of course there. And if you guys are enjoying the content, don't forget to hit a like, subscribe, and do share the content amongst your friends and family on social media. So आज का जो कन्वर्सेशन है एक विटनेस और एक लॉयर के बीच में है. ठीक है, अभी देखो दो चीज दिमाग में रखनी है. खुद को अपने आप को लॉयर की जगह और विटनेस की जगह भी आपको रखना है. यू विल हैव टू इमेजिन योरसेल्व्स in the shoes. Actual में जूता नहीं पहनना है. In the shoes, imagining yourself in the shoes is also a type of idiom. Okay, you have to imagine yourself in the shoes of the lawyer and also in the place of Arun, who is the witness. Okay, so lawyer क्या बोल रहा है कि आप अपनी बातों से मुकर तो नहीं जाओगे ना कोर्ट में. मतलब लॉयर को शक है. The lawyer is kind of suspicious, kind of in a little bit of doubt that maybe the witness might change what he has seen, his confession in the court. Okay, so अभी देखो लॉयर को ऑलरेडी पता है कि विटनेस कौन है. विटनेस की पूरी डिटेल लॉयर के पास होती है. आजू बाजू से किसी को पकड़ के नहीं लाए हैं. जिसको भी लाए हैं उसकी पूरी छानबीन कर रखी है ना. The lawyer has enough and entire details about the witness, who he is, what he does, what his job is or was if retired, okay, and where he was when the incident took place, whom he was with. So all details are with the lawyer. Okay, अनजान नहीं है इन सब चीजों से lawyer. Fine. So the witness Arun says, देखिए मैंने जो देखा है वही बोलूंगा कोर्ट में. ओके, सो ही सीम्स टू बी अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन. लॉयर इज सेइंग वो तो वक्त ही बताएगा. अब तक तो कितने मुकर चुके हैं सच बोलने से. सो द लॉयर हैज हैड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस विद द ऑन गोइंग केस. मीनिंग उसको ऑलरेडी पता है कि कुछ लोग ऑलरेडी सच बोलने से जो भी रीजन हो मुकर चुके हैं. मेनी पीपल हैव एक्चुअली डिनाइड टू स्पीक द ट्रूथ इन कोर्ट for whatever reason, for fear of their life or for fear of losing some kind of job or profession, or maybe this court case is against people who are in power. Okay, तो कुछ लोग ऑलरेडी मुकर चुके हैं. वो बोलना नहीं चाहते कि सच क्या है. ठीक है, डिनाई कर दिया है. नहीं हम तो थे नहीं वहां पर सीन पे. हम तो थे नहीं, हम तो कहीं और थे, ये थे वो थे. So these are the problems that the lawyer already knows. So the lawyer is trying to make sure that Arun is not going to change what he has seen, his confession. Okay. So witness बोल रहा है मैं मिलिट्री में काम कर चुका हूँ, सच्चाई की ही जीत होगी. So he is a very strict and honest person. Okay, so who has worked past tense in the military. अभी जो लोग मिलिट्री में काम कर चुके हैं उन लोगों को एक वर्ड से आप मतलब डिस्क्राइब कर सकते हो. दैट वर्ड इज कॉल्ड वेटरन. ओके, अभी ज्यादातर जो है ना द वेटरन वर्ड इज यूज फॉर प्रोफेशंस इन आर्मी, मिलिट्री, marine and soldiers and stuff like that. Okay, but the veteran word is also sometimes used for people who has worked in a certain profession. Okay, जैसे कि एक्टिंग के दुनिया में भी कुछ मतलब जो लोग बहुत सालों से एक्टिंग कर चुके हैं, ओल्डर एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, उन लोगों को भी वेटरन एक्टर या फिर एक्ट्रेस कहा जाता है. ठीक है, बट द वर्ड एक्चुअली ऑरिजिनेट्स, इट्स ट्रू मीनिंग कम्स एक्चुअली फ्रॉम पीपल इन द प्रोफेशन ऑफ मिलिट्री. ओके, सो लेट अस लुक एट हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट. ओके, सो द लॉयर इज सेइंग आप क्या कहा था, आप अपनी बातों से मुकर तो नहीं जाओगे ना कोर्ट में. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर कन्फेशन इन द कोर्ट, राइट. बोलने जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा ही बोलना है, राइट. ओके,
उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब पूछ रहे हो, राइट, ऐसा नहीं है, राइट, किसी को पूछ रहे हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसी को अगर इडियम से बोले, इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो दिस इज परफेक्टली करेक्ट, बट इसको अगर इडियम से बोले तो कैसे बोलोगे? यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर ट्यून इन द कोर्ट, राइट। अभी ये कोई म्यूजिशियन तो है नहीं अरुण, तो ट्यून क्यों आ रहा है? ट्यून का मतलब भी यही है कि उनको जो बोलना है वही बोलेंगे ना। द कन्फेशन, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ओके, दैट इज द ट्यून, मीनिंग द ट्यून दैट यू आर गोइंग टू प्ले इन द कोर्ट is what you have actually seen, is what you have actually experienced, meaning your real confession, the truth, okay. So you can use either of these, and one sentence is telling you that you know English, the next sentence is telling you that your English is really good because you are using an idiom, okay. Changing your tune is an idiom. It's a very polished idiom, so you can use it. Okay? So, you are not going to change your tune in the court, right? You are not going to change your confession in the court, right? Both are correct. Okay, next. Witness बोल रहा है, I won't change my tune in the court. बोल रहा है, नहीं, मैं अपनी confession नहीं बदलूंगा. इसका मतलब क्या है? I won't change my mind. I won't change my opinion in the court. ठीक है, तो दोनों ही बोल सकते हो, बोथ आर राइट। नेक्स्ट, लॉयर बोल रहा है, वो तो वक्त ही बताएगा, अब तक तो कितने मुकर चुके हैं सच बोलने से, ओनली टाइम विल टेल, वो तो वक्त ही बताएगा। देखो इसका ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी है ना, ओनली टाइम विल टेल, वो तो वक्त ही बताएगा। टिल नाउ, अब तक, मेनी हैज डिनाइड स्पीकिंग द ट्रूथ, मेनी हैज डिनाइड स्पीकिंग द ट्रूथ, डिनाइड यानी मुकर चुके हैं सच बोलने से। Denied from speaking the truth is also correct, or simply denied speaking the truth. Okay, sometimes when speaking you do not have to be 100% grammatically correct, okay, and it will still be a good English. Next, witness बोल रहा है, अरुण, I have served in the military. वो अगर ये सेंटेंस नहीं बोलता और सिर्फ बोलता I am a veteran, only truth shall win. Okay, वो अगर ऐसे ही बोलता ना आई एम अ वेटरन, लॉयर को पता चल जाती कि वो बोल रहा है कि ही इज अ रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल, ओके। कैसे पता लगती? एक तो पहली बात, इस लॉयर को पता है कि इनका प्रोफेशन क्या है, ओके, इसका मिलिट्री का प्रोफेशन है। लॉयर ने पहले ही बोला था मैंने क्लास शुरू करने से पहले कि लॉयर को सब कुछ पता होता है अपने विटनेसेस के बारे में, है ना। सो ही ऑलरेडी नोज दैट दिस पर्सन एक्चुअली हैज अ बैकग्राउंड इन मिलिट्री। आई बात समझ में? So, that's what he is saying, that if he says, instead of saying I have served in the military, if he just says I am a veteran, तो लॉयर को पता चल जाती कि उनके बोलने का मतलब यही है कि वो मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं, ठीक है। और अगर ये डिफिकल्ट लगे, क्योंकि दिस इज द न्यू वर्ड दैट वी आर लर्निंग टुडे, देन यू कैन जस्ट ओमिट दिस एंड यू कैन से आई हैव सर्व्ड इन द मिलिट्री। ये है लॉन्ग फॉर्म, ये थोड़ा सा छोटा सा, एंड दिस साउंड्स बेटर, ओके। अगर ऐसा होता कि अरुण जो कि है एक्टिंग के इंडस्ट्री से है, समझ लो, मिलिट्री का नहीं है, ठीक है, और एक्टिंग के मतलब सेट्स पर किसी के साथ कुछ लफड़ा हुआ है और उसके बाद लॉयर मतलब कुछ केस वगैरह चल रहा है, तो अगर लॉयर को ऑलरेडी पता होगा, है ना, कि अरुण कोई एक्टर था, बहुत सालों से एक्टिंग कर रहा है, तो अगर अरुण तब भी बोलता कि नहीं आई एम अ वेटरन and only truth shall win, okay, I am a veteran का मतलब वो वही सिग्निफाई कर रहा है कि I have worked in the film industry for a very long time, so I am loyal to my profession and I will not tell you any types of lies. I will not lie in the court. मैं झूठ नहीं बोलूंगा कोर्ट में, I will say the truth, ठीक है। So प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेटरन यानी क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। और अगर सोचो कि इन द रेयरेस्ट ऑफ इवेंट, कुछ एकदम रेयर से इवेंट है कि लॉयर को पता ही नहीं है, ठीक है, कि अरुण की प्रोफेशन क्या रह चुकी है। इन जनरल तो पता होगी बिकॉज द पर्सन इज अ लॉयर, ठीक है, बट अगर पता ही नहीं है, तब अगर अरुण बोलता दैट आई एम अ वेटरन,
तब क्या सिग्निफाई होता? फिल्म इंडस्ट्री? नो. देन इट विल सिग्निफाई दैट द पर्सन इज डेफिनेटली अ रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल. ठीक है, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइज when I started this class that veteran usually comes from the military line of work. Okay, that's from where this word actually originates. But sometimes people also loosely use the term to mean some other industries of work like acting and so on. Okay, for example, a veteran actor yani ki an old actor, an experienced actor can give good advice to newcomers. ठीक है, समझ में आई? तो एक्टिंग की इंडस्ट्री से रिलेट भी हो सकती है, वेटरन यूज कर सकते हो द वर्ड, बट इन द मोस्ट कॉमन सिनेरियो द वर्ड वेटरन एक्चुअली मीन्स पीपल फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड हु हैज वर्कड इन मिलिट्री एंड हु हैज रिटायर्ड. ओके, टू चेंज द ट्यून मीनिंग वो जो कहा कि यू वॉन्ट चेंज योर ट्यून, राइट? यू वॉन्ट चेंज योर ओपिनियन, राइट? मीन्स टू चेंज योर ट्यून और to change the tune or to change my tune. डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा कर फ्रेज को यूज कर सकते हैं as per the need, as per the sentence. ठीक है, जैसे कि एक बोल रहा है I won't change my tune, दूसरा वो पूछ रहा था you are not going to change your tune, your, my. okay, ऐसे कर कर मॉडिफाई किया जा सकता है. okay, the original idiom is to change the tune is the original one. okay, उसी को modify कर रहे as per my need. हो गया? So you guys go through this entire lesson. There's a lot of new things to learn from today's class. I hope you guys enjoyed it. I'll see you guys next time. Bye for now.